अपने देश में गीता को बहुत बड़ा धर्म ग्रंथ कहते हैं। स्क्रिप्चर ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स कहते हैं। जितने धर्म ग्रंथ हैं पूरी दुनिया में, श्रीमद् भगवद गीता को कहा जाता है कि श्रेष्ठतम है ये। आप देखेंगे सबसे अधिक व्याख्या गीता की है पूरी दुनिया में। ये दर्शाती कि हम सत्य की खोज कर रहे हैं। ये अहिंसा का पाठ है। तो विश्व में सबसे बड़ा जो स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी है भारत में है, और सत्य अहिंसा की खोज में सबसे महत्वपूर्ण है होली साइंस। अगर आप होली साइंस आपके पास है, इसको पढ़िए, अभ्यास करिए, तो जितने सदग्रंथ हैं पूरी दुनिया में सबके बारे में जो सच है पता चलेगा। होली साइंस का प्रथम सूत्र है, प्रभु के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। होली साइंस स्क्रिप्चर ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। अच्छी तरह से याद रखिए, हम अपना विचार क्या है, हम सबकी इच्छा क्या है। कुछ भी हो, कोई भी ये नहीं चाहता कि हिंसा हो, कोई भी मारपीट नहीं चाहता, मर्डर किलिंग नहीं चाहता। क्योंकि अगर मर्डर किलिंग चाहता तो बचपन से ही चाहता। हर बच्चे अपने को बचाना चाहते हैं, इसलिए अपरिचित से डरते हैं। कोई अपरिचित चढ़ा जाए तो डरते हैं। इसका मतलब क्या है? वो अहिंसा फॉलो कर रहे हैं, कहीं खतरा ना हो जाए। अंधेरे से डरते हैं बच्चे, क्योंकि अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ता। अंधेरे से डरना गलत है कि सही? अगर पता नहीं कि अंधेरे में क्या है, तो डरना एक सिम्टम है कि हम अहिंसा को फॉलो कर रहे हैं, कि कोई दुर्घटना ना घटित हो जाए। हर क्षण देखिए हम लोग बचाते हैं, हम कहीं बीमार ना हो जाएं, कहीं गिर न जाएं, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं पानी में डूब न जाए, कहीं आग न लग जाए। ये सिम्टम ये बताता है कि हम सत्य और अहिंसा का पालन करते हैं। जब देखते हैं कि अपने देश में गीता को बहुत बड़ा धर्म ग्रंथ कहते हैं, स्क्रिप्चर ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स कहते हैं। जितने धर्म ग्रंथ हैं पूरी दुनिया में, श्रीमद् भगवद गीता को कहा जाता है कि श्रेष्ठतम है ये। चलिए ठीक है, तो उसमें भी देखिए अनेक प्रकार की व्याख्याएं हैं। रोज कोई न कोई नई व्याख्या निकलती है। क्योंकि जो गीता पढ़ते हैं 2, 4, 6 कहते हैं कि ठीक नहीं है, हम जो लिख रहे हैं ये ठीक है। जब ब्रह्मंश योगानंद ने गीता दिया तो उन्होंने कहा क्लियरली कि नया इंटरप्रिटेशन है ये, रिवोल्यूशन ऑफ ट्रुथ। क्या कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, हम वो दे रहे हैं। उसको पढ़ने पर भी लोगों को समझ में नहीं आता है। उसको दीजिए, पढ़ ले, और जितनी गीता पढ़ ले, समझ में नहीं आता है। जो समझ में आता है उनको अच्छा लगता है, सोचते जो हम समझते ज़्यादा ठीक है, हम ये बताएंगे तो ज़्यादा ठीक है, तो नई गीता आ जाती है। इस तरह से आप देखेंगे सबसे अधिक व्याख्या गीता की है पूरी दुनिया में। इतनी ज़्यादा व्याख्या किसी भी सदग्रंथ का नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो इतनी ज़्यादा व्याख्याएं हैं, ये दर्शाती है कि हम सत्य की खोज कर रहे हैं। ये अहिंसा का पाठ है। किसी व्याख्या को पकड़ करके जबरदस्ती उसको पकड़े रहिए, समझ में ना आए और कह दीजिए कि हम इसको फॉलो नहीं करते हैं, तो किसी को बुरा नहीं लगता है। ठीक है, जो आपको समझ में आए वही से। अब देखिए, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, जब खाना खाते हैं तो याद रखिए सब अपने अपने तरीके से खाना खाता है। किसी को फोर्स नहीं किया जाता कि इतना खाइए जितना परसा जा रहा है। ऐसा कोई फोर्स नहीं करता है कि अहिंसा का मार्ग है ये। किसी को फोर्स करिए कि आप इसका खाइए तो आदमी बीमार हो जाएगा। वो कैसे श्रीमद् भगवद गीता
कि जितनी व्याख्याएं हैं जिसकी जो मर्जी फॉलो करे। कितना बड़ा स्पिरिचुअल डेमोक्रेटिक नेशन नहीं है पूरी दुनिया में जहाँ पर इतनी विविधता हो धर्म के बारे में। कोई हनुमान जी का पुजारी, कोई शिव का, कोई दुर्गा माता का, कोई ब्रह्मा विष्णु शिव का, कोई निराकार, कोई साकार, कोई पत्थर पूजता है, कोई लकड़ी, कोई नदी, कोई पहाड़, कोई जानवर, सबके अपने अपने राग हैं और सभी मान्यता प्राप्त है। यहाँ कोई किसी को छेड़ता नहीं है। तो विश्व में सबसे बड़ा जो स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी है वो भारत में है। चर्च और मास की सबसे ज्यादा सराहना भारत में ही हुई है। केरल एक ऐसा देश है जहां पर आपको हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब मिलकर के आपस में रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं। वहां पर पता नहीं चलता कि मुस्लिम अच्छे हैं कि हिंदू हैं कि क्रिश्चियन हैं। एक प्रदेश ऐसा है, वहां जाइए तो कि ये लक्षण है कि हम सच की खोज अभी भी कर रहे हैं। लेकिन जब होली साइंस पढ़ेंगे तो इसमें सच की खोज सबसे आसान है। आइए कुरान के बारे में, अगर कुरान की व्याख्या कर दीजिए तो हिंसा करते हैं लोग। कोई भी मुस्लिम कहते कुरान में जो लिखा सही नहीं, ये सही है, एक नई व्याख्या कर दे तो उसके जान की आफत। इसलिए सबसे ज्यादा हिंसा आपको मिलेगी जिसको कहते हैं इस्लाम के फॉलोअर हैं। इस्लाम के फॉलोअर नहीं है, अपने अहंकार को फॉलो करते हैं। मोहम्मद साहब ने तो यहां तक कहा था किसी की भी खून करेंगे तो भगवान माफ नहीं करेगा। जिसका खून करेंगे केवल वही माफ करेगा। जिसका आपने खून कर दिया, मर्डर कर दिया, वो तो चला गया न जाने कहाँ। तो उसको खोजिए, उससे माफी मांगिए। तो उससे कोई नाम नहीं लिया है कि मानव का खून करिए कि जानवर का। किसी का भी खून किया, आपने मुर्गा भी काटा, बकरा काटा, जानवर काटा, अब देखिए उन्हीं के नाम पर बकरीद मनाई जाती है। कहा मोहम्मद साहब ने कहा था बकरीद मनाइए, कोई दिखाए कहीं। अपने हिंदू में जो हिंदू राष्ट्र कहे जाते हैं, हिंदू की मान्यता है पशुपति की सेवा करने में, पूजा करने में भैंसा काट के चढ़ाते हैं। भैंस और भैंसा हजारों में। कहाँ शिव भगवान ने कहा है हमको भैंस चढ़ाइए, भैंसा चढ़ाइए। ये सब अनेक प्रकार की गलतियां हैं सभी में। क्रिश्चियन के जो फॉलोअर हैं, जो जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं, वहाँ हिंसा कम से कम है। वहाँ ईश्वर के नाम पर जानवर नहीं काटते। ये नहीं कहते कि भगवान के नाम पर गाय काट रहे, कि भैंस, कि बकरी, कि भेड़, कि मुर्गा, कि मछली, ऐसा नहीं कहते। इस तरह से याद रखिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पूरा जब देखिए तो अपना जो साइन सिम्टम है ये सत्य और अहिंसा की खोज का ही है। और सत्य अहिंसा की खोज में सबसे महत्वपूर्ण है होली साइंस। अगर आप होली साइंस आपके पास है, इसको पढ़िए, अभ्यास करिए, तो जितने सदग्रंथ हैं पूरी दुनिया में सबके बारे में जो सच है पता चलेगा। अभी भी सच की खोज करें, गीता में क्या लिखा है, नई नई व्याख्याएं। जैसे साइंस में खोज होती है कि जी न्यूटन ने कहा सही है कि गलत, आइंस्टाइन ने जो किया सही है कि गलत, अभी भी खोज हो रही है। कोई दवा खोजी जाती है और ये दवा तो रामबाण है, संजीवनी है। कुछ वर्षों के बाद पता चलता है कि दवा ठीक नहीं है। जब कॉर्टिजोन खोजा गया तो इसका नाम संजीवनी दिया गया। अब पता चलता कॉर्टिजोन ज्यादा खाइए तो साइड इफेक्ट है।
तो सच की खोज ये जारी है। सच की खोज मानव ही कर रहा है। लोमड़ी ये नहीं कहती कि जो बिल बनाए थे वो बिल कैसी थी, उसकी डिजाइनिंग क्या थी, उसी तरह बिल फिर बनाती है। ये नहीं सोचती कोई हमारा अतिथि आएगा बड़ा मोटा होगा, उसके लिए मोटी बिल बनाए, किसी के लिए पतली बिल बनाए, ऐसा नहीं सोचती। ये चिड़ियों का घोंसला, चिड़िया नहीं सोचती कि हम कुछ बड़े बड़े जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए घोंसला बना दें, अतिथि की तरह वो भी रहें। ये सब नहीं होता है। केवल सच की खोज मानव करता है और अभी भी लगा हुआ है। यही कारण है गीता के अनेकों व्याख्याएं, बाइबल के अनेक व्याख्याएं, कबीर साहब के दोहे की कितनी व्याख्या, अनेक व्याख्याएं मौजूद हैं। लेकिन याद रखिएगा, अब कुरान की नई व्याख्याएं आएंगी, क्योंकि जो कुरान को मानते हैं वो गलत मानते हैं। वो कहते हैं कि इसमें कोई परिवर्तन करेगा तो फिर खैर नहीं है। तो कुरान की व्याख्या केवल भारत ही कर सकता है। सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी भारत में ही है। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी कहीं नहीं देखेंगे आप। कोई पत्थर पूजता है, आराम से पूजो। कोई लकड़ी पूजता है, कोई दैत्य पूजता है, कोई भूत प्रेत की पूजा करता है, वो भी ठीक है भाई, कोई बात नहीं। कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई शिव, कोई दुर्गा, कोई राम, कोई कृष्ण, जिसकी जो मर्जी पूजा करिए, यहाँ कोई छेड़ता नहीं है। इसीलिए भारत देश में सभी रहना चाहते हैं। अगर पूरी दुनिया को कहा जाए कि जाकर के पूरी दुनिया में घूमिए और सबसे अच्छा कहाँ रहेगा रहने के लिए, तो भारत देश में। भारत देश का अर्थ ये है जो क्रियायोग आश्रम की तरह देश हो। क्रियायोग आश्रम के क्षेत्र के बाहर का जो क्षेत्र है, वहाँ पर भारतीय सभ्यता पूरी तरह से परिमार्जित नहीं है। अनेक प्रकार के उसमें भ्रम पैदा किए गए। इन क्रियायोग आश्रम में जहाँ बैठे हैं, पूरी तरह से भारतीय संस्कृति है। आज के कार्यक्रम का निष्कर्ष क्या रहा कि आज भी हम सत्य की खोज ही कर रहे हैं। इसे देखिएगा, हर सेंचुरी में 2-4 गीता की नई व्याख्या आती है। तो नई व्याख्या लिखते सोते गए ज्यादा सही है। फिर देखिएगा 200-400 वर्ष के बाद नई व्याख्याएं आ जाएंगी। अंत में जाकर के सब धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे होली साइंस पर। इसको समझने के बाद सब समझ में आ जाता है। फिर हम किसी से झगड़ा नहीं करते, किसी को गलत नहीं मानते, किसी को पापी नहीं मानते, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। कोई हमारे मार्ग पर नहीं चल पाता तो उसकी निंदा नहीं करते। कोई मार्ग पर बहुत अच्छी तरह से चल लिया, कोई नहीं चल पाया, दोनों का सम्मान होता है। इग्नोरेंट हो या वाइज हो, दोनों का सम्मान होता है। यही एक पुस्तक है जिसमें बड़ा क्लियरली दिखाया गया कि लाड़ी माँ से एक बार छुट्टी में उनके मन में हुआ कि चलिए कुंभ मेला इलाहाबाद में घूम आते हैं। तो उसका प्रसंग हम आपको सुना ही देते हैं। तो लाड़ी माँ से कुंभ मेला इलाहाबाद में घूमने आए, तो क्या प्रसंग है। घटनास्थल था इलाहाबाद का एक कुंभ मेला। लाड़ी महाशय ने अपने शिष्यों को बताया कि ऑफिस की थोड़े दिनों की छुट्टियों में मैं यहाँ गया था। कुंभ मेले में सम्मिलित होने के लिए दूर दूर से आए साधु सन्यासियों के बीच में घूम रहा था। तभी मेरी दृष्टि भस्म रमाए हाथ में भिक्षा पात्र लिए एक साधु पर पड़ी। तुरंत ही मेरे मन में विचार उठा, यह साधु पाखंडी है, जिसने वैराग्य के बाह्य चिन्ह तो धारण कर रखे हैं, पर अंतर में उन चिन्हों से संबंधित कोई लक्षण नहीं है। इस साधु से आगे बढ़ा ही था कि मेरी विस्मित दृष्टि बाबा जी पर पड़ी।
वो एक जटाधारी सन्यासी के आगे नतमस्तक थे। गुरुजी, मैं क्षण भर में उनके पास पहुंच गया। प्रभु, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो महावतार बाबा क्या कहते सुनिए, मैं सन्यासी का पद प्रक्षालन कर रहा हूँ, इसके बाद मैं इनका खाना पकाने का बर्तन मांजूंगा। बाबा जी मेरी ओर देख करके किसी नन्हे शिशु की तरह मुस्कराए। मैं समझ गया कि वे मुझे सूचित कर रहे थे कि मैं कभी किसी की आलोचना न करूं, बल्कि सभी देहधारी मंदिरों में समान रूप से वास करने वाले ईश्वर को देखूं। वह देह मंदिर चाहे उच्च व्यक्ति का हो या नीच व्यक्ति का। और फिर परम गुरु ने कहा, ज्ञानी अज्ञानी साधुओं की सेवा करके मैं उससे बड़ा सद्गुण सीख रहा हूं, जो ईश्वर को अन्य सभी सद्गुणों के से अधिक प्रिय है, विनम्रता। एक बार जब महावतार बाबा ने लाड़ी माँ से प्रॉमिस किया था, आप जाइए सामान्य लोगों की तरह रहिए, आप जब बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। तो उन्होंने कौतूहल बस एक बार बुलाया था मुरादाबाद में सिद्ध करने के लिए कि अभी साधु संत हैं, तो बड़े नाराज हुए थे कि ऐसा तुम मुझे क्यों बुलाते हो, कोई बच्चों का खेल थोड़ी, जब चाहो तब बुलाओ। फिर उन्होंने क्या कहा था मालूम है कि मैं तभी आऊंगा जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, ये नहीं जब बुलाओ तो आ जाऊंगा। जब लाड़ी माँ से घूम रहे थे कुंभ मेला में, तो उनके मन में हो रहा था पाखंडी संत हैं, ये अच्छे हैं। वहाँ पर आवश्यकता थी कि महावतार बाबा प्रकट होकर के एक एग्जाम्पल दें, उन्हीं पाखंडियों का कैसे पैर धो रहे हैं और कैसे उनका बर्तन मलेंगे और खाना बनाएंगे। तो याद रखिए, ऐसी शिक्षा केवल भारतवर्ष में ही है, बाहर कहीं नहीं पाएंगे कि कहा जाए कि आप पाखंडियों की सेवा करिए, आप मूर्खों की सेवा करिए। जो पाखंडी हैं, हिंसा में होते हैं ना, जो हिंसा करते उनकी सेवा करिए, कहीं नहीं मिलेगा। यही पवित्र धरती है जहाँ पर है ये पवित्र धरती क्यों कही जाती है कि यहाँ विविधता की पूजा होती है। आइए हम कैसे सत्य की खोज करें, अभ्यास करें। हम दे रहे हैं होली साइंस। होली साइंस को एक टेक्स्ट बुक की तरह हम आपके सामने रखते हैं और वही अभ्यास करेंगे। होली साइंस का प्रथम सूत्र है, प्रभु के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो प्रभु के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, सही है। तो चलिए हम निकटतम क्षेत्र को स्वीकार करें, वही प्रभु का स्वरूप है। निकटतम रचना, निकटतम क्षेत्र, सिर से पैर की उंगली तक यही है। इसमें श्वास है, इसके अंदर कड़ापन ढीलापन है, इसके अंदर जो कुछ होता है, पेट में अगर गुड़गुड़ होता है तो भी ईश्वर का रूप है। पेट फूला हुआ है, पिचका हुआ है, शरीर में बेचैनी है, शरीर में बेचैनी नहीं है, जितनी तरह की अनुभूतियां हैं, ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यही तो होली साइंस का पहला सूत्र है, जिसको वेद कहते हैं गॉस्पल। अच्छी तरह से याद रखिए, एक बड़ा शुभ संकेत है। विश्व का प्रत्येक मानव इस समय सत्य की खोज कर रहा है। सत्य की खोज क्या है, इसलिए किसी की निंदा न करिए। सभी सोचते क्या खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, कौन सी किताब पढ़ें कि शांति मिली, किस जगह जाएं कि शांति मिली। शांति की खोज ही सत्य की खोज है। हम क्या करें कि वाइटलिटी बढ़े, इम्यूनिटी बढ़े। वाइटलिटी इम्यूनिटी की खोज ही सत्य की खोज है। तो इसलिए आज से हम किसी की निंदा नहीं करेंगे।